हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं अनिकेत आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स गुरु में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लैब असिस्टेंट भर्ती का नोटिफिकेशन कब आने वाला है, एग्जाम कब होगी, इसकी सारी चीजों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, नोटिफिकेशन आलोक राज जी ने एक ट्वीट किया था लैब असिस्टेंट, एलडीसी और फॉरेस्टर की एग्जाम भर्ती के लिए कि नोटिफिकेशन कब आएगा, उसके लिए किया था उन्होंने ट्वीट। तो नोटिफिकेशन उन्होंने ट्वीट किया, उसमें लिखा हुआ था साफ साफ कि जनवरी के पहले सप्ताह या दूसरे सप्ताह में नोटिफिकेशन आने वाला है। तो दोस्तों, कमर कस लो, पढ़ाई कैसे करनी है, ये सारी चीजें हम आज आपको बताने जा रहे हैं। आपको पढ़ना कैसे है, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, कितने समय का रहेगा, उसमें कितने क्वेश्चन आएंगे, सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है एग्जाम आपकी कब होगी। तो एग्जाम आपकी मई या फिर जून तक हो सकती है। पहले 22 फरवरी की डेट दी हुई है, अब मई जून तक लैब असिस्टेंट भर्ती की एग्जाम होगी। इसमें साथ में आपके एलडीसी फॉरेस्टर की साथ में ही एग्जाम का नोटिफिकेशन आएगा और साथ में ही एग्जाम डेट आएगी। तो आप सभी दोस्त, आप सभी बच्चे कमर कस ले कि हमको पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, सारी चीजों के बारे में बहुत अच्छे से समझ के जब तैयारी करनी है। अभी पहले हमारे पास टाइम सिर्फ 2 ही महीने का था, 2 महीने में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, पर अब हमारे पास बहुत ही सफिशिएंट टाइम है। 6 महीने का टाइम हमको मिल गया है, बहुत टाइम है, तो हम आसानी से सारी चीजों की तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, बात करता हूं मैं सिलेबस की। तो हमारी लैब असिस्टेंट में सिलेबस के बारे में अगर बात करते हैं तो 2 पार्ट है, 2 पार्टों में एग्जाम होती है। फर्स्ट पार्ट में जनरल नॉलेज, सेकंड पार्ट में हमारा सब्जेक्टिव, जैसे साइंस हो चाहे ज्योग्राफी हो। दूसरी एक चीज और मैं आपको बताने चाह रहा हूं कि ज्योग्राफी की भी इसी में भर्ती आएगी। साइंस के साथ में ज्योग्राफी की 1441 पद हैं लैब असिस्टेंट के। इसमें साइंस प्लस ज्योग्राफी दोनों के मिला के पद हैं। अब 1441 में से कितने पद सृजित होंगे, वो सारी चीजें आलोक राज जी या फिर कमेटी गठित करेगी, कितने पद आपके आएंगे। तो आपको तो बस सिलेक्शन लेना है, सिर्फ एक सीट का चाहिए, आपको सिर्फ एक सीट चाहिए। तो सिलेक्शन के लिए सिर्फ एक सीट करनी है आपको तैयार। तो वो सारी चीजें आपको कैसे मैनेज करना है। दोस्तों, सिलेबस के बारे में हम बात कर रहे थे। तो पहला जो है हमारा पार्ट फर्स्ट है, उसमें जनरल नॉलेज आता है। जनरल नॉलेज में राजस्थान जीके है, इंडियन जीके है, साथ में वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आती है, थोड़ी बहुत वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आती है, और करंट अफेयर हमारे लगभग 10 से 15 क्वेश्चन लैब असिस्टेंट की भर्ती में करंट अफेयर के पार्ट आते हैं। साथ में है साइकोलॉजी, शैक्षणिक मनोविज्ञान, हम कैसे बच्चों को टैकल करते हैं, कैसे बच्चों को हमको पढ़ाना रहता है, उन सारे के ऊपर एक क्वेश्चन आते हैं। तो उनके भी क्वेश्चन कितने आते हैं, लगभग 20 से 22 क्वेश्चन हमारे लैब असिस्टेंट भर्ती में मनोविज्ञान के क्वेश्चन आते हैं, साइकोलॉजी के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको साथ में साइकोलॉजी भी पढ़नी है, क्योंकि साइकोलॉजी के 20 क्वेश्चन यूं समझ लो इजी क्वेश्चन आते हैं, और सिलेक्शन के लिए, रैंक के लिए साइकोलॉजी बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, लैब असिस्टेंट के लिए जनरल नॉलेज का फर्स्ट पेपर है हमारा, जिसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर का जो पेपर होता है। तो आपको बहुत अच्छी से इसकी तैयारी करनी है। दूसरा हमारा जो पार्ट है साइंस का पार्ट है या फिर ज्योग्राफी का पार्ट है। साइंस में हमारे 3 सब्जेक्ट होती है, फर्स्ट केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी। मैथ वाला बच्चा भी इस भर्ती में बैठ सकता है, फॉर्म फिल कर सकता है। तो सारे बच्चे इसको अच्छे से तैयार करनी है, कैसे पढ़ना है वो सभी हम अगले वीडियो में बता देंगे आपको। और हमारी इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना, और साथ में ही हमारे सारी चीजें जो टेस्ट पेपर है, क्वेश्चंस है, वो सारे हमारे टेलीग्राम पर डाल दिए जाते हैं। टेलीग्राम पर से आप तैयारी कर सकते हैं। वहाँ राजस्थान जी के भी और फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के रोज पोल डाले जाते हैं। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हम हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। दोस्तों, दूसरा जो हमारा सेकंड पार्ट है साइंस वाला, उसमें भी 100 ही क्वेश्चन आते हैं, और 100 क्वेश्चन में से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों चीजें आती हैं। और वह भी पेपर, हमारा जो पेपर है वो 200 नंबर का होता है। मतलब 2 घंटे जीके के लिए और 2 घंटे बायोलॉजी या फिर साइंस
जो पार्ट है उसके लिए हमको मिलता है। तो हमको 4 घंटे का जो पेपर होता है दोनों पार्टों में होता है, वो सारी चीजें हमको करनी पड़ेगी। और दोस्तों तैयारी नहीं करेंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। मेहनत करोगे तो सिलेक्शन आपका पक्का है। अगर मेहनत नहीं करोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। दोस्तों मेहनत बहुत जरूरी है हर चीज में ही, ठीक है दोस्तों। साथ में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के वीडियो भी चला रहे हैं। अभी एक वीडियो डाली हमने डाइजेस्टिव सिस्टम की, आगे हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में समझाएंगे, पढ़ाएंगे। थ्योरी प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन सारी चीजें हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप हमको सपोर्ट कीजिए, हम आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करेंगे हर चीज में। आपको कोई भी डाउट हो तो हमारे टेलीग्राम पर आप मैसेज कर सकते हैं, यहाँ कमेंट कर सकते हैं। मेरे सारी चीजें हमने डाल रखी हैं, तो आप हर चीज को पूछ सकते हैं। कोई भी चीज डाउट क्लियर हो तो हम क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों आगे आने वाली वीडियो को बहुत अच्छे से देखना है, सारी चीजें बहुत अच्छे से समझते हुए चलना है। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।